तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से इस वीडियो में मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा और भी 25 क्वेश्चन का आंसर सेकेंड पार्ट के वीडियो में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे और आप क्लास 11th या 12th की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पूरी की पूरी तैयारी आपका क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव पोर्शन का अभी से करवाया जा रहा है। यानी ये आपके पास सबसे पहला वीडियो पहुंचा है। आप सबसे पहला वीडियो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन का, जो मैं 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूं। और मैं जितना आपको तैयारी करवाऊंगा, अगर आप सिर्फ उतना तैयारी करके चले जाएंगे तो उम्मीद है 95 से प्लस मार्क्स आपका जरूर आएगा। आपको एक एक वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। ये स्पेशल जैक बोर्ड के लिए है। मैं जैक बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ। आप जैक बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मेरा फिर से एक वही प्रश्न है कि भाई, अगर आपको पूरा का पूरा तैयारी करना है ना, तो आपको कहीं दूसरे जगह दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस चैनल पर लगातार जुड़ करके एकदम बढ़िया तरीके से जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आपको तैयारी कर लेना है। उतना अगर आप तैयारी कर लोगे ना, फिर आपका तैयारी देखिएगा कितना अच्छा लेवल तक हो जाएगा। मैं इस चैनल पर अभी से जो भी वीडियो लगातार अपलोड करने वाला हूं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2024 तक का डील करवाएंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2025 के एग्जाम के लिए। क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट बहुत ही क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर साइंस का ना कोई गेस पेपर निकलता है, ना ही मॉडल सेट आता है, कुछ नहीं आता है। आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना होता है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे चैनल से जुड़ चुके हो, आप एक बेहतरीन चैनल से जुड़ चुके हो। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा क्लास 11th में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही साथ अपने से 5 से 10 सेट बना करके देने वाला हूं। 5 से 10 सेट में आपको जो सॉल्यूशन करवाऊंगा यहाँ पे, उसको साथ ही साथ अभी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा आप अगर तैयारी कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना है। आपका 95 से प्लस मार्क्स आएगा अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हो। आप पहले नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते हो कंप्यूटर साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से जुड़ जाइए और अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको बस वीडियो देखना है, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन ही ऐसा बनाया हूं कि अगर आप सिर्फ वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब अभी आपको ज्यादा क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब क्वेश्चन रट्टा मारने की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ रीड करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूं, आगे बढ़ता हूं और मैं आगे प्रश्न को डील करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न 2019 क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया था, वह है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो ए नंबर में ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी नंबर में है एएलयू, सी नंबर में सीपीयू और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरे नंबर में, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज, यानी बिजनेस क्लाइंट के लिए फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा डिलीवर किया गया था। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका यूनिवैक, UNIVAC। UNIVAC बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है।
फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर याद रखना है डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट के लिए, यूनिवेक नाम का कंप्यूटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टेप्स कॉमा फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है। देखिए जितने भी सारे हैं मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, ये सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी है, सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी। यहाँ पे अगर सेकेंडरी मेमोरी भी रहता तो आंसर होता सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क जो है वो एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में ऑक्सिलरी मेमोरी दिया है तो आंसर ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन में, या कंप्यूटर लैंग्वेज इज या आर, कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से कौन है? तो यहाँ पे पहला है ये नंबर में मशीन लैंग्वेज, ये भी है कंप्यूटर का लैंग्वेज। बी में है असेंबली लैंग्वेज, ये भी है कंप्यूटर का लैंग्वेज। सी नंबर में हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी है कंप्यूटर का लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सारा का सारा कंप्यूटर का लैंग्वेज है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पे है, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन या फ्लो चार्ट इज। अगर आप C++ पढ़े होंगे तो फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि रेक्टेंगल जैसा जो भी शेप हम लोग बनाते हैं वो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल, यानी जब हम लोग रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट में तो वो क्या दर्शाता है, यानी रेक्टेंगल चार्ट से क्या होता है, प्रोग्रामिंग में रेक्टेंगल चार्ट से क्या समझा जाता है। तो एक्टिविटी या प्रोसेस, एक्टिविटी या प्रोसेस यानी कि काम करता है, प्रोसेस करता है। जब हम लोग रेक्टेंगल शेप लगाते हैं यानी रेक्टेंगल जैसा सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लो चार्ट में उसको एक्टिविटी या प्रोसेस माना जाता है, यानी कि काम करते हुए माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, इन C++ एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। C++ के अंतर्गत जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को जब मैं इंड करता हूं यानी जो भी स्टेटमेंट लिखता हूं लास्ट में किससे इंड किया जाता है। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम में स्टेटमेंट देते हैं लास्ट में सेमी कोलन से इंड किया जाता है। याद रखना है लास्ट में सेमी कोलन से इंड किया जाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा सेमी कोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज। मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था उसमें मैंने लिखाया था आप लोगों को यह सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए मैं खासकर ये जो बोल रहा हूँ लिखाया था पढ़ाया था, ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, यानी ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को। लेकिन जो ऑनलाइन हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने नहीं पढ़ाया है भाई, तो इसके लिए सॉरी। बट अभी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो मैं बोल रहा हूं यह सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट किसको बोलेंगे? तो लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने बताया था कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट होता है, जो कि सी नंबर में है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर का सेट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर। C++ प्रोग्रामिंग में strcmp फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंपेयरिंग टू अ स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग को कंपेयरिंग करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। C++ प्रोग्रामिंग में strcmp फंक्शन का यूज दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन C++ प्रोग्रामिंग स्लैश ये इज यूज फॉर। तो यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग में स्लैश ये किस लिए यूज किया जाता है? फ्रॉम फीड, लाइन ब्रेक करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए,
अलार्म के लिए, तो इसका यूज किया जाता है अलार्म के लिए। अलार्म बजाना है, इसके लिए स्लैश ये का यूज किया जाता है, बैक स्लैश ये का यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से हम लोग को देखना है। ए नंबर में है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, यानी वेरिएबल जो नाम होता है वो जरूरी है कि स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से। ये तो सरासर गलत है भाई, जरूरी नहीं है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो वेरिएबल। दूसरा है बी नंबर में, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट, यानी कि वेरिएबल जरूरी है कि डिजिट होना चाहिए। ये भी गलत है, जरूरी थोड़ी है कि वेरिएबल डिजिट होगा। वेरिएबल हमारा कैरेक्टर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे डिजिट होगा। आगे है सी नंबर में, वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस, यानी कि वेरिएबल नेम जरूरी है कि व्हाइट स्पेस होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है भाई, वेरिएबल में व्हाइट स्पेस जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ व्हाइट ही स्पेस रहेगा। यहाँ पर डी नंबर में जो ऑप्शंस है, कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल, ये बिल्कुल सही बात लिखा है, यानी कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। कीवर्ड अलग है, वेरिएबल नेम अलग है, तो कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल? इसमें से कौन सा वेरिएबल का टाइप नहीं है, यानी कि वेरिएबल का प्रकार नहीं है? तो देखिए, ए नंबर में ऑप्शन है एक्सटर्न, ये तो वेरिएबल का प्रकार है ही नहीं। बी नंबर में रजिस्टर, ये भी वेरिएबल का प्रकार नहीं। अगला है ग्लोबल, ये भी वेरिएबल का प्रकार नहीं। तो कोई नहीं है यहाँ पर वेरिएबल का प्रकार। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। वेरिएबल में इनमें से कोई प्रकार नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 714, यानी कि 714 इन ऑक्टल, यानी 714 ऑक्टल में दिया गया है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको ये पूरा डीपली जानना है तो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है बढ़िया तरीके से, यहाँ पर सीरियल वाइज से नंबर सिस्टम चैप्टर। आप नंबर सिस्टम चैप्टर को टोटल 4 वीडियो में खत्म कर सकते हो। टोटल 3 ही वीडियो है, अगर एक्चुअल रूप में देखें तो फर्स्ट वीडियो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उसके बाद जो 3 वीडियो है आप लगातार देख लीजिए। 2-2 कन्वर्जन मैंने तीनों वीडियो में बताया है, टोटल 6 कन्वर्जन। अगर वो आप देख लेते हैं, एक लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया है वो भी आप अगर देख लेते हैं, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा बन जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको बताया हुआ है, सिर्फ आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। टोटल 4 वीडियो, बस आपका नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन, वो सारा का सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल 714 का जो डेसिमल में आंसर आएगा वो 460 आएगा। तो यहाँ पे 460 मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। कैसे आएगा आप खुद सॉल्व करोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखिए डीपली वाला और आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। आप जब तक बनाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे न्यूमेरिकल आपको बुझाएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IA5E इन हेक्साडेसिमल इज डॉट डॉट इन डेसिमल, यानी कि देखो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि हेक्साडेसिमल में IA5E दिया हुआ है, अब इसको डेसिमल में करके कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो, वही वाला चैप्टर क्लियर करोगे नंबर सिस्टम, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6750, आंसर आएगा इसका ए नंबर में 6750। आप मिला लेना, जब आप बनाओगे इसका आंसर मिला लेना, इसका आंसर 6750 आएगा। आगे बढ़ते हैं। द कोड दैट इज एजर टू यूज ऑन पंच कार्ड्स इज, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पंच कार्ड के ऊपर कौन सा कोड यूज किया जाता है। तो एक्सेस 3 आपको यहाँ पे याद रखना है
कि पंच कार्ड के ऊपर जो कोड यूज किया जाता है वो एक्सिस 3, आपको बस एक्सिस 3 याद रखना है, पंच कार्ड के ऊपर जो एजर यानी कोड यूज किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर में, यह निबल इज या ग्रुप ऑफ। तो देखिए मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया था, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, जिसमें आपको बताया था एक निबल बराबर कितना बिट्स होगा, या निबल इज या ग्रुप ऑफ यानी कि कितना बिट्स का ग्रुप एक निबल कहलाए। तो आंसर हो जाएगा 4 बिट, यानी कि ए निबल इज या ग्रुप ऑफ 4 बिट। एक निबल एक ग्रुप होता है 4 बिट का, 4 बिट बराबर एक निबल। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। बी नंबर आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पीसीआई स्टैंड्स फॉर। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रिफरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसका फर्स्ट वाला आंसर यानी ए नंबर वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स। यानी इसमें से कौन सा मेमोरी ऐसा डिवाइस है जो जनरली बना हुआ है सेमी कंडक्टर से? तो रैम। रैम जो है वो बनाया गया है सेमी कंडक्टर से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो डिजाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उसके कंट्रोल को करने के लिए, यानी उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को, यानी कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असेंबलर इज यूज या ट्रांसलेट फॉर। असेंबलर यूज किया जाता है क्या चीज ट्रांसलेट करने के लिए? तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, मैंने बताया था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉइज प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यानी कि सी प्लस प्लस कैसा अप्रोच रखता है, टॉप से डाउन कि बॉटम से अप? तो ये जो अप्रोच रखता है बॉटम से अप, बॉटम से अप अप्रोच रखता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो अप्रोच रखता है आपको याद रखना है प्रोग्रामिंग का, वो बॉटम से अप। तो आपको याद रखना है बॉटम से अप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपना अप्रोच रखता है। अब अगला क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम। ये पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रीम सी इन सी आउट क्या कहलाता है सी प्लस प्लस में? तो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट कहलाता है। सी इन और सी आउट सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड स्ट्रीम है जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगला है क्लासेस इन सी पी पी आर, यानी क्लासेस इन सी प्लस प्लस आर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लासेस इन सी पी पी आर यानी सी प्लस प्लस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लासेस जो है वो यूजर द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप्स है। ये डेटा टाइप्स यूजर द्वारा डिफाइन किया गया है क्लासेस। ठीक है, अपने से इनबिल्ड नहीं रहता है, ये यूजर द्वारा डिफाइंड किया गया डेटा टाइप्स है क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस इन सी प्लस प्लस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी बी नंबर आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन में इन सी प्लस प्लस मेंबर्स ऑफ या क्लास आर। इन सी प्लस प्लस मेंबर्स ऑफ या क्लास आर डैश डैश बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि इन सी प्लस प्लस मेंबर में ऑफ क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस में जो मेंबर का क्लास होता है वो प्राइवेट होता है। आपको बस याद रख लेना है, ये अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है, ये चीज मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ये अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है। आपको बस याद रखना है कि सी प्लस प्लस में मेंबर ऑफ या क्लास प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर में व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर का टाइप है? तो यहाँ पर सबसे पहला है सीक्वेंस, दूसरा है केस, तीसरा है रिपीटिशन और
चौथा है यहाँ पर डी में प्रोसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रिपीटिशन। तो इसका एक टाइप है ये स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन करवा दिया है, बिल्कुल सही आंसर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से मैं आगे अभी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तैयारी करवाने वाला हूँ और खुद से मैं सेट बनाकर आप तक पहुँचाने वाला हूँ और उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रट लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, आप उतना पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप 95 से प्लस मार्क्स लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।